हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कान्हा जी के लिए सुंदर सी पोशाक तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक लिया है और जिसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच और लंबाई भी 4.5 इंच रखी है। तो गाइस देखिए, इस फैब्रिक को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमें फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इसमें देखिए इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए गाइस, पूरे में सिलाई को लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। गाइस, सिलाई को लगाने के बाद इस ट्रायंगल को अब हमें पलट लेना है। तो हम यहाँ पर पेचकस का यूज कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, इसको पलट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। इसके बाद गाइस, इसके तीनों तरफ हमें दाब सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, इसके तीनों तरफ अब हम सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना है। इसके बाद गाइस, एक और हमने पट्टी ली है जो कि विदाउट नाप है और इस पट्टी में हमें इस तरीके से देखिए प्लेट्स को डालना है और प्लेट का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है। तो चलिए गाइस, पूरी पट्टी में हम प्लेट को डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। गाइस, पूरी पट्टी में हमने प्लेट को डाल लिया है और इसके बाद अब इस पट्टी को हमें इस ट्रायंगल में लगाना है। तो देखिए, इस पट्टी को इस तरीके से इस ट्रायंगल पर रखेंगे और यहाँ पर दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस, देखिए हमने यहाँ पर दाब सिलाई को भी लगा लिया है एंड गाइस इसके बाद नेफा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक और पट्टी ली है जिसकी अभी हमने कोई माप नहीं की है और इसको बीचों बीच रखते हुए हमें यहाँ पर इस पर भी दाब सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर भी हम दाब सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। इसके बाद गाइस देखिए, इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी एक सीधी सिलाई को लगाएंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम दाब सिलाई को लगाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसके बाद क्या करना है। दाब सिलाई को लगाने के बाद गाइस, यहाँ पर हम देखिए लेस को लगा लेते हैं। तो देखिए, पट्टी के ऊपर हमने लेस को रखा है और इसके बाद सीधी सिलाई को लगाएंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर सीधी सिलाई को लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। इसके बाद गाइस देखिए, नीचे की साइड में भी हमें लेस को लगा लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने इस लेस को रखा है और इसके दोनों कोनों पर हमें इस ग्रीन वाली लेस को लगा लेना है। इसके बाद गाइस ऊपर का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक हमने पट्टी ली है जिसकी लंबाई हमने 10 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और इसके बाद देखिए साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और दूसरी साइड में भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच फोल्ड करने के बाद गाइस यहाँ पर सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस, इस पर भी सीधी सिलाई को लगाते हैं। तो गाइस, सीधी सिलाई को लगाने के बाद अब इसमें लगाएंगे लेस। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसी ग्रीन वाली लेस को लिया है और इसके साइड से यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस लेस को भी अटैच कर लेते हैं। गाइस, हमने पूरी पट्टी में लेस को लगा लिया है और इसके बाद इस पट्टी को इस तरीके से मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद गाइस, अब इस पट्टी को हमें अटैच भी करना है। तो देखिए, घेरे के बीचों बीच यहाँ पर हमने मध्यम वर्ग पर निशान लगाया और इसके बैक साइड में
इस तरीके से इस पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर भी हम दाब सिलाई को लगाएंगे। तो गाइस देखिए इस पर हम डबल सिलाई को लगाएंगे। तो इस पर देखिए हमने एक बार सिलाई को लगा लिया है और इसके बाद इसको बैक करने के बाद एक और सिलाई को लगा लिया है। तो गाइस हमने कान्हा जी के लिए पोशाक तो तैयार कर ली है, बट अभी हमें यहाँ पर कैप भी तैयार करनी है। तो कैप बनाने के लिए देखिए हमने एक और पट्टी ली है जिसकी लंबाई हमने 6.5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच रखी है, और इसके बाद एक और पट्टी ली है जिसकी लंबाई हमने 11.5 इंच और चौड़ाई यहाँ पर 1.5 इंच रखी है। ठीक है, और इन दोनों पट्टियों को हमें देखिए इस तरीके से पहले पतली वाली पट्टी को हम साइड से सिल लेते हैं और इसके बाद इस पट्टी को हमें दूसरी वाली पट्टी में अटैच भी करना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस पर सीधी सिलाई को लगाएंगे और उसके बाद आपको बताते हैं किस तरह से इस पट्टी को हमें दूसरी पट्टी में अटैच करना है। इसके बाद गाइस हमने देखिए पतली वाली पट्टी को चौड़ी वाली पट्टी के ऊपर रखा है और इस तरीके से देखिए चुन्नेटे को डालते जाना है और इसका डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है। तो चलिए गाइस पूरी पट्टी में हम चुन्नेटे को डालते जाएंगे और सीधी सिलाई को लगाते जाएंगे। इसके बाद गाइस अब लेस को लगाएंगे। तो देखिए ग्रीन वाली लेस को हमने इस तरीके से इस पर रखा है और यहाँ पर भी सीधी सिलाई को लगाएंगे। तो गाइस हमने देखिए लेस को भी अटैच कर लिया है और इसके बाद किनारे से इसको सिल लेना है। देखिए इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें सीधी सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने लॉक को लगाया, उसके बाद सीधी सिलाई को लगा लिया है। एंड गाइस इसके बाद सुई की मदद से ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से सिल लेना है और सिलने के बाद इसको देखिए खींचने के बाद इसको रोटेट करते हुए इस तरीके से यहाँ पर नॉट को लगा देना है। और गाइस अब देखिए लॉक को लगा देते हैं। गाइस लॉक को लगाने के बाद अब देखिए ये हमारी कान्हा जी के लिए सुंदर सी कैप बनकर तैयार हो गई है और इसको पलट लेते हैं। देखिए तो गाइस देखिए कितनी सुंदर सी पोशाक तैयार हो गई है जो कि कान्हा जी के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी। और गाइस एक कान्हा जी हमारे 5 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस आएगी। आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भैया बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।